रहा हूं, ठीक है सभी से कमेंट ले लूं, फिर मैं लौट रहा हूं आपके पास। सूफी संत सैयद खालिद जी हमारे साथ हैं। सैयद खालिद जी, ये जो जाने दीजिए, विभाजन का दर्द जो है हम लोग झेल चुके हैं, बहुत दुखदाई हुआ, आज भी हम हाँ लोग उसको झेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसका बिल्कुल जिक्र ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उनका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर लौटूंगा आपके पास, क्योंकि हरीश रावत ने भी इसी तरीके का कुछ कमेंट किया है। तो वो तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिक्र किया। ठीक है, अब मैं लौट रहा हूं। सैयद साहब क्या कहेंगे सर, विभाजन को लेकर इतिहास को कुछ अलग तरीके से पेश करने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से जो की जा रही है, क्या वाकई देश को बांटा गया है पहले भी हिंदू महासभा की ओर से और अब भी ऐसी स्थिति है? और स्वामी जी जो है उनके सारे बयानात अगर आप देखें तो ज्यादातर विवादित बयानात हैं। हाँ। और आज जो वक्त है इसके अंदर, इस वक्त के अंदर ये चर्चा का कोई महत्व नहीं है कि किसके वजह से पाकिस्तान कि भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। वो बनने के बाद जो दर्द पूरे भारत ने सहा और भारत के रहवासी जो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सब ने सहा है वो। अगर ऐसी बात आज जिसका कोई वजूद नहीं है, आज ये बात रखकर और ऐसी बात कर कर क्या करना चाहते हैं मौर्य प्रसाद स्वामी जी कि फिर से लोगों के दिल में वो सन 47 की जो हादसा था, जो विभाजन के वक्त हुआ, लोगों के दिल में ताजा कर कर और इस तरह का भड़काऊ भाषण लेकर लोगों में क्या डिवाइडेशन पैदा करना चाहते हैं। अब ये तो ये खुद ही जाने और उनकी पार्टी जाने। पर आज जिस 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 माहौल से हम गुजर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह दो विभाज होकर जो जंग का दौरान बना है, उसके अंदर इस किस्म की डिस्कशन भारत में करना, इससे बेहतर है कि भारत के अंदर बहुत सारे आज मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, ना कि ये कि पाकिस्तान जो है वो ये जिक्र हिंदू राष्ट्र की मांग करने या जिन्ना साहब की वजह से बना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जिक्र अगर किसी बड़े नेता की ओर से किया जाए और पार्टी भी इसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर ना करे, तो फिर सवाल तो खड़े होते ही हैं कि आखिर क्यों ऐसे इस तरीके का पैदा होता है। बिल्कुल, एक कंफ्यूजन पैदा होता है। सपा के जो भी जिम्मेवार है बिल्कुल इस पर जवाब उनको देना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, लेकिन हैरानी है कि इसको लेकर के। ओके, मैं लौट रहा हूँ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। बिल्कुल मैं लौट रहा हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भारतीय हिंदू महासभा से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी साहब, सीधा आरोप हिंदू महासभा, ठीक सैयद साहब, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जिक्र हुआ। आज जो बयान उन्होंने दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं, लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला देश का दुश्मन है। क्या ऐसा है सैयद साहब, हिंदू राष्ट्र की मांग जो कर रहे हैं वो दुश्मन है देश के? धर्म के बुनियाद के ऊपर अगर हम मांग करेंगे कि अगर हिंदू राष्ट्र मांग होगी तो फिर मुस्लिम राष्ट्र मांग होगी, अगर मुस्लिम राष्ट्र मांग होगी तो कल सिख राष्ट्र मांग होगी, उसके बाद फिर दूसरे दीगर जगह से ये मांग होगी। तो हम अखंड भारत की बात करें, ना कि धर्म की बुनियाद पर फिर से एक भारत में जो है वो विभाजन करें, क्योंकि विभाजन का दर्द हम सब भुगत चुके हैं कि क्या हुआ था और अब क्या हम फिर उस बात के ऊपर जाना चाहते हैं। उनका बेस ये, उनका कहने का मतलब ये, अभी भी चक्रपाणी जी ने जो जिक्र किया, दरअसल 1947 में जब मुस्लिम एक राष्ट्र बना दिया गया तो फिर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, हिंदुस्तान भारत, ये जिक्र वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीजें अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अब इसी की हम मांग कर रहे हैं। जो लोग इसको लेकर प्रदर्शन साधु संत करते हैं, हिंदू महासभा के लोग करते हैं, वो यही कहते हैं। आज आप सोचिए कि अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो एक फिरका मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा। फिर उसके बाद जो है वो पंजाब के अंदर एक नई मांग खड़ी होगी, फिर पंजाब के बाद जो है नागालैंड में बात एक खड़ी होगी, फिर इस तरह कितने राष्ट्र बनाएंगे हम एक भारत, बताइए। ठीक, बड़ी बड़ी बातें चलिए ठीक है सैयद साहब, लेकिन ये जो स्थिति बनी है इसका जिक्र करना हरीश रावत की ओर से जिक्र करना या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से जिक्र करना, क्या ये हिंदू मुसलमान कराने के लिए ही इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं या फिर नफरत जो है वो पैदा हो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मौर्य प्रसाद स्वामी जी का बयान हो या जो अभी दीगर मेरे साथी हैं, ये दोनों की बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फिर वो एक खाई पैदा करने की बात है हिंदू मुसलमान के बीच में, जो अब खत्म हो चुकी है इस सरकार के दौरान। और ये जो बंटवारा हुआ है वो तो 100% कांग्रेस के वक्त में हुआ है। इसके ऊपर दूसरे को हम कैसे ब्लेम दे सकते हैं कि आपने करवाया? बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि ये बातें तो खैर राजकुमार जी